नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था, आज फिर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को शीघ्र ही महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा देने के तहत ये करने वाले हैं या किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। जी नहीं, ऐसा कतई न सोचे आप, ऐसी गलतफहमी कतई न पाले। ये तो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलना अरविंद केजरीवाल की मजबूरी का नतीजा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पूरा विश्वास हो चला है कि वो जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं और उनका भी जेल जाने का नंबर करीब आ गया। तो दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जिस दिन सीबीआई ने, यानी पिछले रविवार को सीबीआई ने जब उन्हें अपने मुख्यालय बुलाया था पूछताछ करने के लिए, और 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जब वो दफ्तर से, सीबीआई दफ्तर से बाहर आए थे, तो स्वाभाविक है वहाँ मीडिया कर्मियों से बात करना ज़रूरी था। हालांकि जिस हिसाब से उनके चेहरे पर थकान और मायूसी थी, उसे देखते हुए तो पहले ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो शायद मीडिया से कन्नी काट कर निकल जाएंगे, मगर उनको लगा कि भाई इस तरह से निकल जाऊंगा तो इसका गलत संदेश जाएगा। अतः वो मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए राजी हो गए और उनसे जब वो वहाँ पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को सीबीआई पूछताछ के बारे में बताना शुरू किया था, तो उनके अगल बगल 2 लोग प्रमुखता से खड़े थे। एक और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके चेहरे से तो साफ नज़र आ रहा था कि वो बड़े मायूस है, बड़े निराश लग रहे थे और बार बार अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ही देख रहे थे। शायद उन्हें ये लग गया है कि सीबीआई ने जो भी पूछताछ की उसमें अरविंद केजरीवाल के लिप्त होने की जो जानकारियां हैं वो उजागर हो चुकी है। और वहीं अरविंद केजरीवाल के बगल में आतिशी मार्लिना खड़ी थी। अब कहा यह जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आतिशी मार्लिना अरविंद केजरीवाल की इस समय सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं। जी हाँ, वो शिक्षा मंत्री हैं। अब आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अंदर किया, अपनी गिरफ्त में लिया, तुरंत अरविंद केजरीवाल ने न केवल मंत्री पद से उनका इस्तीफ़ा ले लिया, बल्कि उनका जो सरकारी आवास था वो भी खाली करवा लिया। और बड़ी तत्परता से उन्होंने, बड़ी कतई समय न लगाते हुए आतिशी मार्लिना को शिक्षा मंत्री का दायित्व सौंप दिया और मनीष सिसोदिया का जो बंगला था वो भी उनके हवाले कर दिया। जबकि सत्येंद्र जैन के साथ ऐसा नहीं हुआ था। सत्येंद्र जैन जेल में अभी 11 महीनों से बंद है, मगर उनका इस्तीफ़ा उस वक्त लिया गया जब मनीष सिसोदिया से इस्तीफ़ा लिया गया। और सत्येंद्र जैन का सरकारी आवास भी अभी खाली नहीं करवाया गया है। तो ये दोहरापन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब आप कल्पना करिए कि जिस वक्त मनीष सिसोदिया को पहली बार सीबीआई ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था
और उनसे 7 या 8 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें जब बाहर जाने के लिए कहा गया, घर जाने के लिए कहा गया, तो उस समय भी बड़ी तत्परता से आतिशी मार्लिना एक पर्ची लेके उनके पास गई थी और उस पर्ची को देखकर उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उस पर्ची में संभवतया अरविंद केजरीवाल ने ये लिखवा कर भेजा था कि भाई वो सीबीआई पर आरोप लगाए, कि सीबीआई ने उन पर दबाव डाला और दबाव डालकर ये कबूलने के लिए कहा कि भाई आप अरविंद केजरीवाल का नाम लो और आप हमारे साथ आ जाओ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो उस समय भी आपने आतिशी मार्लिना का अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद साथी के रूप में जो रोल देखा था, उससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि देर सवेर हो न हो आतिशी मार्लिना को और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। अब उन अहम जिम्मेदारी में इस वक्त जैसे कि हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो चर्चा दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री के रूप में की थी। तो साहब बिल्कुल बिल्कुल आपको दिल्ली को शीघ्र ही महिला मुख्यमंत्री ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल साहब बिल्कुल लालू यादव के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि लालू यादव जब चारा घोटाला में गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, मगर अरविंद केजरीवाल अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। ये इसका अंतर है। उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को बनाया, ये अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को बनाएंगे। आपको मालूम होगा कि सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी IRS अधिकारी रही है। वर्ष 2016 में उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। ये अरविंद केजरीवाल के दबाव पर उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। तो उनको मुख्यमंत्री बनाने से पहले, यानी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने से पहले वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सारी जिम्मेदारियां मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम के तौर पर सौंप रखी थी, कुछ ऐसे ही दायित्व वो आतिशी मार्लिना को भी सौंप दे, और इसके लिए वो उसको बाकायदा हर तरह से तैयार कर रहे हैं। आतिशी मार्लिना भी काफ़ी पढ़ी लिखी शिक्षा मंत्री है, जैसा कि उन्होंने अपना डिग्री दिखाओ मूवमेंट के दौरान, अभियान के दौरान बताया था कि वो ऑक्सफोर्ड से AA है। तब एक तो दो बातें होगी, अरविंद केजरीवाल इसका भी खूब प्रचार करेंगे कि भाई दिल्ली को वो लोग बेहद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। तो ये जो उनकी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की, ये बाकायदा सामने आ रही है, और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से भरोसा हो चला है कि उन्हें शीघ्र ही तिहाड़ जेल की राह पकड़नी पड़ेगी। तिहाड़ जेल में उनके 2 मंत्री पहले से ही बंद है, अब वो पूर्व हो चुके हैं, हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। अब इनका नंबर है। इतना ही नहीं, हालांकि जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उस दिन से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उनकी गिरफ्तारी होने की आशंकाओं को देखते हुए जो दिल्ली के संयोजक है आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने, उन्होंने एक आपात बैठक का आयोजन किया था। उस बैठक के जरिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक स्वीकृति ली जानी थी, जहां की अरविंद केजरीवाल की पत्नी
सुनीता केजरीवाल भी पहुंची थी। इससे ये साफ होता है कि हो न हो अरविंद केजरीवाल ने अपने जेल में जाने के बाद किसे सत्ता सौंपी जाए, किसे दिल्ली की गद्दी सौंपी जाए, इसका मन पूरी तरह से बना लिया है। और उस बाबत वो अपनी पत्नी से और अपने बेहद करीबी लोगों से संभवतः चर्चा भी कर चुके होंगे। तो हमको अब बस इस बात का इंतज़ार है कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री कब तक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।